25 मार्च 1997। दिन था मंगलवार। दूसरों के लिए ये दिन बहुत आम रहा होगा, मगर मेरे परिवार के लिए ये दिन बहुत खास था, क्योंकि उस दिन हमारे घर एक लक्ष्मी का आगमन हुआ था। किसी को नहीं पता था कि ये दिन इतना खास हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पर। मेरी बचपन के वो लम्हे, प्यार, हंसी, मजाक, कैसे मैं कोई भी सामान स्कूल पर भूल आता था, पर उसे पता नहीं कहां से पता चल जाता था और वो दूसरे दिन वो सामान मुझे घर पर ही मिलता था। मेरी कही बात मैं खुद भूल जाता था, पर उसे याद रहती थी और बाद में मुझे ही याद डांट दिलाकर मुझे याद दिलाती थी। वो कोई और नहीं, मेरी प्यारी बहना, हम सबकी हंसी, मेरे घर की वो शान, मेरी छोटी बहन हर्षिता। मैं पढ़ाई में कमजोर जरूर था, पर उसे मैं पढ़ाई में कमजोर जरूर था, पर दुनियादारी की समझ मुझ में आ गई थी। जब पापा गुस्सा करते थे तो मैं झट से रजाई के अंदर घुसकर सिकुड़ जाता था और घंटों नहीं उठता था, 8 बन जाता था। और जब याद है, जब पापा एक बार अपने घर आए थे और अपने घर के बाहर पूरे बच्चे गेम्स खेला करते थे, तो डर तो लगता था पर मजा भी बहुत आता था। हर्षिता, वो तो तुझे पता ही है, तुझे याद है उस बेड की वो चादर जिस पर बीच में एक लाइन बनी थी, और वो लाइन ना तूने खींची थी ना मैंने, थी तो प्रिंटेड, पर वो लाइन जरूर थी। और उस लाइन को दिखा करके तूने मुझसे कहा था, अन्नी भाई तू लाइन के इस तरफ बैठ के पढ़ेगा और मैं लाइन के इस तरफ। और धीरे धीरे तेरी कॉपियां बिखरते बिखरते लाइन के इस तरफ आने लगती थी और मैं थोड़ी देर बाद वो लाइन ढूंढता रह जाता था। और ना जाने धीरे धीरे तेरी सर तू पूरी तरीके से फिसलते फिसलते बिखरते हुए लाइन की इस तरफ आके पूरे बेड पर कब्जा कर लेती थी, और मैं चुपचाप बैठा वो लाइन ढूंढता रह जाता था। तुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग में फेल हो गया था और मम्मी मुझे मार रही थी, और तब तू ही थी जिसने मेरा सपोर्ट किया था और मुझे बचाया था। हाँ याद है, जब मैं लड़ाई करता था और लड़ाई करते वक्त बहुत सारी यादें मेरे साथ रहती थी, तो हम मजा तो बहुत करते थे, पर एक बात मुझे याद रहती थी। जब मैं इंजीनियरिंग करने बाहर चला गया था, तो उस समय ना जॉब का क्राइसिस आया था। 2010 की बात है, मैक्सिमम इंजीनियर की जॉब नहीं लग रही थी, तो मैंने जिद की थी और तुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेने दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो स्ट्रगल तेरी लाइफ में आए जो मैंने इंजीनियरिंग करने के 4 साल बेरोजगार घूम के देखा था। और जब तुझे याद है जब हमारी 10वीं की छुट्टी थी और हम लोग टीवी देखते वक्त लड़ाई करते थे, तो पापा ने हमारा टाइम डिसाइड किया था कि 2 से 5 टीवी देखने का समय मेरा और 11 से 2 का टाइम था तेरा। और मैं देखा करता था CID,
क्योंकि एसीपी प्रद्युमन का कुछ तो गड़बड़ है दया कहना और दया का दरवाजा तोड़ना मुझे बहुत पसंद था, और इसी चक्कर में मैं 2 से 5 का दरवाजा तोड़ के आगे देखने लगता था, और 5 का दरवाजा तोड़ते ही तू बन जाती थी एसीपी प्रद्युमन और मम्मी को दया बनवाकर मुझे तोड़वाती थी। और मुझे आज भी याद है जब मैं लड़ाई कर रहा था और हमारी नोकझोंक चल रही थी, तो मैं कभी कभी गुस्से में तुझे मार दिया करता था। उसके बाद पता है मम्मी मुझे पीटती थी, मम्मी, और मम्मी की पता है मम्मी की मार से ना मुझे सुकून मिल जाता था। मुझे एहसास हो जाता था कि मैं तुझे मार के गलत कर देता था, पर सच बताऊं वो डांट मेरे लिए बहुत काम आई। और आज याद आते हैं वो सारे पल। और मैं जब पढ़ाई नहीं करता था, और तुझे याद है जब मम्मी ने मुझे घर से बाहर पढ़ने भेज दिया था, मेरे नाना जी क्या, मुझे नाना क्या बहुत प्यार मिला। मुझे मेरी मामी ने मेरी मम्मी से ज्यादा प्यार किया, मेरी नानी ने मेरी मम्मी से ज्यादा प्यार किया। मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि तू हमारे घर रह के पढ़ता है, पर हालात कुछ ऐसे हो गए थे घर के कि मुझे बाहर जाना पड़ गया था, और कुछ टाइम बाद मैं वापस आ गया था। पर मुझे बहुत अच्छा हुआ कि मैं वो बाहर चला गया, तो मुझे ये चीज एहसास हुई कि जिंदगी में हर चीज होना बहुत जरूरी है। ये बात भी मुझे तूने ही सिखाई थी। जब मैं कोई भी सामान लेकर आता था और पापा उसे देखते थे या वो करता था, तो मैं उसको छुपा लेता था या छुड़ा लेता था, और हर चीज मुझे नई चीज की बहुत ज्यादा शौक था। तो कसम से बताऊं मुझे शौक नहीं था, मैं लोगों से बराबरी करता था, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे एक एज में आके समझ में आई। तो मुझे आज एहसास होता है कि तू जो समझाती थी ना वो बहुत जरूरी था और बहुत काम था मेरे लिए। और सच बताऊं तू मुझसे छोटी तो जरूर है, पर मुझसे बहुत बड़ी है, क्योंकि हर चीज मुझे तू समझाती है। और मुझे वो बात उस समय समझ में नहीं आती है। मुझे वो बात तब समझ में आती है जब कुछ गलत हो जाता है, और तब मैं बहुत पछताता हूँ कि काश मैं उस समय तेरी या मम्मी पापा की बात सुन लेता। पर कसम से बताऊं कभी कभी डिसीजन मेरे बहुत सही होते हैं, जिसका रिजल्ट लेट आता है, जो अभी तक नहीं आया, लेकिन कुछ समय बाद आएगा। लेकिन देख मैं इतना कमजोर होने के बाद भी लड़ाई सब कुछ होने के बाद भी देख आज भी मैं इंजीनियर बन गया, और इसका श्रेय मेरे मामा और मेरे पापा को जाता है। और आज उसी के नाते मैं इतनी बड़ी आर्किटेक्चर फॉर्म में फ्रीलांस कर रहा हूँ, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। और आज याद आते हैं वो सारे लम्हे, अच्छे बुरे लम्हे मुझे याद नहीं करना, सिर्फ अच्छे लम्हों को अपने साथ रखना। और अब तो ससुराल चली जाएगी, ये घर छोड़कर, और तेरी शादी के बाद मैं जॉब करने वापस ऑफिस, तो रह जाएंगे मम्मी और पापा घर पर अकेले। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, कोई मेरी बुराई करता था तो तुझे बुरा लगता था, और तू हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी चाहे मैं जो गलती कर दूं। और तेरे जाने के बाद मम्मी पापा रोज इमोशनल होते रहेंगे,
क्योंकि मैं भी नहीं रहूंगा वहां। पर तू ये मत समझना कि तेरे जाने के बाद ये घर खाली हो जाएगा, क्योंकि तेरे जाने के बाद ये घर हमेशा तेरी यादों से भरा रहेगा, और उन यादों को याद करके मम्मी पापा रोज इमोशनल होते रहेंगे। और तू 2 किलोमीटर दूर अपने ससुराल की छत से उन यादों को फेंकती रहना, और हम उन यादों को बटोर कर तिजोरी में भरते जाएंगे। और मम्मी पापा रोज उसे देखकर इमोशनल होंगे, क्योंकि ससुराल भले ही 2 किलोमीटर दूर हो, पर उनको आने में आज भी सोचना पड़ेगा। और मुझे एक चीज बता, जितना भी लड़ा हो ना, मुझे सब कुछ पता है, तेरी बात मानता जरूर नहीं, पर मैं अंदर रखता हूँ बहुत सारी बातों को, तो प्लीज उसका बुरा मत मानना। और तू 2 किलोमीटर दूर जरूर है और मैं 600 किलोमीटर दूर जरूर हूँ, पर तुझे जब भी लगे रात के 2 बज रहे हो या सुबह के 4, मैं हूँ तेरे साथ।